यूपी में भारी बवाल के बीच संपन्न हुई विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के अगले दिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुंडई के बल पर डीएम और एसएसपी से वोट डलवाए। इसके अलावा शिवपाल यादव ने करहल में दलित युवती की हत्या को लेकर बड़ी बात कह दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव एक शादी समारोह में शामिल होने बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता वीरपाल सिंह यादव के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा ने गुंडई की, एसएसपी सरकार के लिए वोट मांग रहे थे। आप भी सुने मीडिया से बातचीत के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उपचुनाव में हुए बवाल और अधिकारियों की लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहा। मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। बहुमत था, फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अजमाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है, और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं है। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। देखिए, मैंने कहा है समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी, और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है, प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी बिलास प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तो तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं, निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो अब वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए। आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए, फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं दे पाती है, फिर तो जनता ही न्याय देगी। इसमें आने जब समय आता है तो जनता फिर फैसला कर देगी। तो क्या जब आपकी कभी सरकार आपकी देखिए फैसला तो अभी 2027 में हो जाएगा, 2027 में फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेगी। अच्छा, आ जाएगा, अब देर नहीं, अब तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब काहे, अब तो एक दिन बीच में है। देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता है, जो आपने सवाल किया है ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखिए घोसी का चुनाव जीता, हमने मैनपुरी का जीता था चुनाव, तो और देखिए फिर उसके बावजूद भी बेईमानी के साथ साथ हम लोगों ने 2022 का चुनाव तब भी जीता था। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब की बार इन्होंने देखिए झूठ बोल बोल करके जनता को गुमराह किया था। अब इनकी पोल खुल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
रोक नहीं पा रहे खुलेआम। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में अधिकारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, पूरा पूरा का पूरा इन्हें नौकरशाही के हवाले कर दिया है। किसी भी कार्यालय में तहसीलों से लेकर के थानों से लेकर के कोई सरकारी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत चल रही है। और शायद भारतीय जनता पार्टी का जो बोल रहे हैं कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है। अच्छा बताइए, जो इन्होंने वादा किया था 2000 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी का, और अब नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग में 12,000 की बाद मिलता है उसको 8,000, 7,500, और 1 लाख रुपया पहले ही रिश्वत का ले लेते हैं। पहले ही बताओ ये नौकरी हुई? आज 8,000, 8,500 में क्या परिवार किसी का चलेगा? तो ये तो देखिए न तो नौकरी दे रहे हैं, न कोई अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं करहाल में दलित युवती की हत्या को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने राजनीतिक साजिश होने से इनकार किया और मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा बता दिया। सब काम देखो, आप सब पता चल गया होगा, वो भी शायद दोनों पत्रकार थे जिस पे आरोप है, लड़की भी थी। तो अब वो जो चल रहा है प्रेम संबंध, इनमें जब आता है कुछ, तब ऐसे मेरी समझ में मुझे तो सूचना ये है। अब कहीं न कहीं अब सब सामने आ जाएगा। अभी क्या बता दूं, हम तो यहाँ पर हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।